ईरान जंग में जितना नुकसान अमेरिका का हो चुका है वो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। और अब ये जंग अमेरिका से सुपर पावर की नाम नेहाद कुर्सी भी छीनने जा रही है। एक जानिब गेम चीन के हाथ में आई है तो वहीं दूसरी जानिब रूस ने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसने ट्रंप को हिलाकर रख दिया है। व्हाइट हाउस की बुनियादों में जलजला है क्योंकि अरब ममालिक से रूस ने एक अहम तरीन इजलास में जो मामलात तय कर लिए हैं वो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में दी एंड की कहानी का आगाज बताए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 मार्च 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग जारी व सारी है। इस जंग की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, ईरान पर होने वाले ताज़ा तरीन हमले और इस जंग की शुरुआत से लेकर आज के दिन तक अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो तेहरान पर और ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हुआ है। ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं, उनकी डिटेल्स भी डिस्कस करनी है। लेकिन जो वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से तब्दील हो रहा है उसकी डिटेल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जानिब तो अमेरिका अब चीन के मरहूने मिन्नत है बजरिया पाकिस्तान, वाया पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी जानिब रूस ने लोहा गरम देख के, हथौड़ा हाथ में था व्लादिमीर पुतिन के, और वो लोहा गरम देख के वार कर नहीं रहा। रूस ने वार कर दिया है। याद रखिएगा कि मिडिल ईस्ट का ऑर्डर तब्दील होना ही होना है और इसका मतलब है वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होगा। वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दीली का मतलब यह है कि अमेरिका अब सुपर पावर की नाम नेहाद कुर्सी, सो कॉल्ड वो जो सुपर पावर है वो नाम भी, वो टाइटल भी अब अमेरिका के पास शायद इस जंग की वजह से ना रहे। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो अहम तरीन अपडेट, हमने आपको बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनमें ईरान जो है उसे सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। ईरान कह रहा है कि भाई हम अमेरिका पर तो एतमाद करेंगे नहीं, अब अमेरिका की गारंटी कौन देगा? उसके लिए ईरान कह रहा है हमें तो चाइना पे ट्रस्ट है। और पाकिस्तान इस सब के अंदर चूंकि एक मुज़ाकरात और एक पीस डील की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पाकिस्तान के वजीर खारजा जो चीन जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं खैर अब तो, और वहां पर जो मुलाकातें होनी है वो अहमियत की हामिल है। मैंने आपको कल ये कह दिया था कि चाइना सिक्योरिटी गारंटीज अगर अमेरिका की देगा तो ही ये जंग बंदी होगी और अमेरिका को इस जंग में फेस सेविंग मिलेगी। और अब जो ईरानी दानिश्वर हैं वली नसर, उन्होंने भी हमारे उस क्लेम की तस्दीक कर दी है और इन्होंने कहा है कि इस आंकदार चीन क्यों गए इसकी वजह सामने आ चुकी है। ईरान ने अमेरिका से डील की सूरत में पाकिस्तान को यह कहा है कि आप हमें सिक्योरिटी गारंटी आप भी दें और चाइना जो है वो गारंटर बनेगा तो ही हमें एतमाद होगा अमेरिका पर, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका के स्टेचर पे चाइना ही है ना, दूसरी साइड पे चाइना है, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरी तरफ चीन है और चाइना इस सिचुएशन में आ चुका है। लेकिन अमेरिका के लिए यह कितनी बड़ी हजीमत की बात है कि अमेरिका को चाइना के आगे बैठना पड़ेगा और चाइना को कहना पड़ेगा कि हम पर एतमाद कर लो और हमारी ईरान को गारंटी दे दो। तो इस सब के अंदर सवाल यह है कि यह जंग आखिर जीत कौन रहा है, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं खैर रूस वाले मामले पर आने से पहले जंग की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रख दूं जल्दी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक धमाकों से मशरिकी तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। बिजली की बहाली के लिए काम जारी है, यह ईरान के ओहदेदारान ने कहा। इसके साथ ही साथ इस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया है अमरीकी मीडिया के मुताबिक, और यह इस जंग के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यानी किसी एक जगह पर सबसे भारी बॉम्ब का अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो हुआ है इस्फहान में। एक जानिब तो इसराइली फौज ने तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाने का दावा कर दिया। इसराइली फौज ने तनसीबात को निशाना बनाने का दावा करते हुए कहा कि तकरीबन 40 असला साजी और तहकीकाती मराकज पर हमले किए हैं। उधर इस्फहान में शदीद धमाकों की वीडियो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। इस हवाले से अमरीकी अखबार की जानिब से बताया गया कि 2000 पाउंड वजनी बम से असला ज़खायर को निशाना बनाया गया है। एक अमरीकी ओहदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इस्फहान में 2000 किलोग्राम वजनी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया और जेर जमीन तनसीबात
तनसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का भी इस्तेमाल किया गया। इस्फहान पर बमबारी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी करार दिया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बता दूं कि ईरान ने वस्ती इसराइली इलाकों पर मिसाइल हमले भी किए हैं। 11 अफराद जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। तल अबीब, बनी बराक और पिताख तलवा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तो वहीं दूसरी जानिब ईरान ने इस्फहान के करीब $30 मिलियन मालियत का अमेरिका का MQ-9 ड्रोन जो है उसे अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों तबाह करने का भी ऐलान कर दिया है। अब ईरान के साइड से यह भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक बहुत बड़ी कामयाबी इसे ईरान अपने लिए करार दे रहा है। राइटली सो, अगर ईरान ने इसकी जो फुटेजेस जारी की हैं तो यह अमेरिका के लिए एक धचका है। अमेरिका का एक बहुत अहम तरीन एसेट जो है वो उड़ गया है। अब आते हैं असल चीज के ऊपर। एक तरफ चाइना जो है वो मैदान में कूदा है। चाइना इस सब के अंदर मिडिल ईस्ट को कैप्चर, उस तरह से कैप्चर तो नहीं जो अमेरिका की पॉलिसी होती है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को रियलाइज हो गया कि अमेरिका खुद को नहीं बचा पा रहा, हमें क्या बचाएगा। अमेरिका इस जंग में हमें अबैंडन कर रहा है। अमेरिका के बेसिस सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमारे लिए एक खतरा है, जिनकी वजह से आज हम पर हमले हो रहे हैं। ये अमेरिका के बेसिस ही हैं हमारी सरजमीन पर। तो अरब जो हैं वो पहले ही मुतनफ़र हैं और इस जंग के बाद उन्होंने रीथिंक करना है कि भाई अमेरिका के बेसिस हमारी सरजमीन पर होने भी चाहिए या नहीं। और इस सब में इवन उन्हें ईरान से अगर खतरा है तो पाकिस्तान ईरान से भी सिक्योरिटी गारंटीज लेकर दे सकता है कि ईरान आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर यूएस बेसिस आपकी सरजमीन पर नहीं रहते। अब ये अरब ममालिक जो हैं ये चीन के साथ दिफाई एग्रीमेंट्स करेंगे तो उसमें भी ब्रिज का किरदार सिर्फ पाकिस्तान ही अदा कर सकता है। वहीं दूसरी जानिब रशिया जो है वो अब इस सिचुएशन को कैप्चर करने के लिए मैदान में आया है और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सर्गेई लारोव, व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी शख्सियत, इन्होंने बेसिकली एक्टिवली एंगेज करना शुरू कर दिया है अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, स्पेशली जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो ओहदेदारान और इसके रुकन ममालिक के वज़राए खारजा के साथ सर्गेई लारोव ने अपने राब्ते बढ़ा दिए हैं और मिलिट्री टेंशंस जो हैं ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान इनको डिस्कस किया जा रहा है। इस सब के अंदर अमेरिका जो है उसके ऊपर सर्गेई लारोव ने अरब ममालिक के वज़राए खारजा, आप देखें कि अरब ममालिक अब खुद से भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना। सऊदीया, कतर और जॉर्डन के जो मुज़ाकरात हुए सऊदी अरब में, तीनों ममालिक के सरबराहान बैठे, उसमें जंग के हवाले से नहीं, उसमें एक ज्वाइंट एक्शन मुआशी मसाइल से नबरदाजमा होने के लिए लेने की बात हुई कि हम एक ज्वाइंट एक्शन लेंगे और हम चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अब अहम तरीन चीज़ यह है कि सर्गेई लारोव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा के साथ, और इस सब के अंदर उन्होंने ब्लेम किया है कि अमेरिका और इसराइल ने अनप्रोवोक्ड और सेंसलेस एग्रेशन की, ईरान के खिलाफ इस खत्ते को जंग में धकेला और रीजनल एस्केलेशन के पीछे भी अमेरिका है और अमेरिका स्टेबिलिटी को अबेंडन कर चुका है। यानी आपके ममालिक को भी अमेरिका ने अबेंडन कर दिया, अमेरिका ने आपको अपने मरहूने मिन्नत छोड़ दिया। रशिया झिंझोड़ रहा है अरब ममालिक को और उन्हें यह रियलाइजेशन करवा रहा है। सर्गेई लारोव ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं और ये जो कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका ने आपके ऊपर और ईरान के ऊपर मुसल्लत किया, इसकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सब के अंदर जो यूनिटी है उसकी बहुत जरूरत है और तमाम तर चीजों को खतरात है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल चैनल्स और अरब लीग के साथ कॉपरेशन रशिया बढ़ाना चाहता है और इसमें अहम तरीन चीज यह है कि उनकी टेलीफोनिक कॉल्स जो हैं फॉरेन मिनिस्टर ओमान जो हैं उनके साथ भी हुई है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव की, और रशिया ने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आई थिंक अब ये अमेरिका के दी एंड ऑफ द गेम, जो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस का इन्फ्लुएंस है, उसके दी एंड को हम विटनेस कर रहे हैं। इट इज इन द पाइपलाइन, उसके लिए काम हो रहा है और हमारे सामने है। इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर इसे कोई ना पढ़े तो अलग बात है। और इस जंग के बाद देखा जाएगा ईरान हैड नथिंग टू लूज, उनकी मईशत तो पहले ही तबाह हाल थी। इस जंग में असल लूजर बनकर कौन उभरेगा, यह असल सवाल है जिसका जवाब इन द कमिंग वीक्स और मौर्रिख जब लिखेगा तो वो इसका फैसला एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में सुनाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।